साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, भारत में शिक्षा की यात्रा, शिक्षा की डगर, दिशा किधर, लाभ किसको एवं खर्च किसका, विदेशी बनाम स्वदेशी। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता साक्षी है कि हमारे भारत में हर तरह की विद्या एवं विद्यालयों की पूरी व्यवस्था इतिहास में रही है। तक्षशिला, नालंदा, साकेत जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। हमारे विश्वविद्यालय में भारत से बाहर के लोग पढ़ने हेतु आया करते थे। सभी मामले में आत्मनिर्भर थे। डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, कलाकार एवं सुरक्षा व्यवस्था की कोई कमी नहीं थी। व्यापार में भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल चुकी थी। जब हमारे देश में आर्यों का आगमन हुआ, देश की सामाजिक व्यवस्था पर अतिक्रमण शुरू किया, हमारी भारतीय सभ्य संस्कृति को नष्ट किया, सारे विश्वविद्यालयों को चौपट किए, शिक्षा प्राप्त करने के सारे हक अधिकार खत्म कर स्वयं को सर्वाधिकार संपन्न बनाया, सारे सामाजिक शिक्षा व्यवस्था को बंद कर आर्यों द्वारा गुरुकुल की स्थापना की, जिसमें केवल ब्राह्मण के बच्चे ही पढ़ सकते थे। शूद्र व अछूत अथवा मूल निवासियों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तब हमारे महापुरुषों ने अपने समाज को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, जिसका श्रेय माननीय ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई को प्रथम शिक्षक के रूप में जाता है। जब भारत में अंग्रेज़ों का आना हुआ, तब कुछ शिक्षा की ज्योति जली, स्कूलों का प्रारंभ किया गया, जिसमें सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। मैकाले की शिक्षा पद्धति के बारे में सभी अवगत ही हैं। 19वीं सदी के दौर में जब भारत में आज़ादी की लड़ाई और सत्ता हस्तांतरण के उपरांत नया संविधान के निर्माता बाबा साहेब ने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में स्थापित किया, जिसके तहत सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। इतना ही नहीं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समान एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को है। एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के लिए विश्वविद्यालय में आरक्षण की व्यवस्था की गई। सभी के लिए छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि एवं कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। प्राथमिक पाठशालाओं, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। सामाजिक सेवा के बतौर सभी खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अब वर्तमान शिक्षा का परिवेश क्या है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे सब कोई वाकिफ़ हैं। कोरोना काल ने तो शिक्षा का मटियामेट ही कर डाला। स्कूलों की भौतिक सुख सुविधा एवं मकान चरमरा गए। शिक्षकों की सदा से कमी रही है, तो कहीं विद्यार्थी नहीं, सभी हैं तो पढ़ाई नहीं, सिर्फ टाइम पास, कुर्सी तोड़ एवं वेतन भोगी बना बैठे हैं। उनके ऊपर शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त बोझ देकर पढ़ाई नगण्य कर दिया गया है। बच्चों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, आरक्षण खत्म कर दिया गया है। स्कूलों का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण की छूट से शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि निःशुल्क एवं समान एवं अनिवार्य शिक्षा समाप्त हो गई है। सिलेबस बदल दिया गया, दोहरी शिक्षा नीति बनाई गई। मूल निवासियों के यानी गांव और गरीबों के लिए अलग एवं विदेशी, अमीर एवं शहरी शिक्षा अलग। आवासीय विद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को समाज एवं घर परिवार के सारे शिक्षा, गुण, हुनर, विद्या से ही नहीं दूर हुए, इसके साथ ही माता पिता, परिवार, समाज एवं संस्कृति से भी दूर हो गए। नतीजा यह हुआ कि पढ़ा लिखा हर विद्यार्थी घर का पैतृक कार्य यानी खेती बाड़ी, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग
स्वरोजगार इत्यादि करना ही नहीं चाहता, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए नौकरी। इस तरह विद्यार्थियों को नौकर, मानसिक गुलाम, परजीवी एवं दूसरों के दया भिक्षा पर रहने वाले बना दिया गया। विद्यार्थी के ऊपर होने वाले खर्च का हिसाब आज तक लगाया क्यों नहीं? शिक्षा के माध्यम से बच्चे की लूट के बारे में किसी अभिभावक को आज पता क्यों नहीं चला? आज हमारे सामने रिजल्ट क्या है? क्या पढ़े लिखे लोगों से हमें परिवार अथवा समाज को कोई लाभ मिला? देश को कोई लाभ मिला? क्या वे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट, शोषण एवं गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठा पाते हैं? क्या समाज को जागृत एवं साथ देने तथा लुटेरों से बचाने की औकात रखते हैं? क्या अधिकारी तो क्या कर्मचारियों से संवाद या बात करने का हिम्मत रखते हैं? क्या वे खुद अपना या परिवार का जीवन या भविष्य संवार सकते हैं? नहीं, तो फिर क्या करते हैं? सभी पढ़े लिखे लोग आर्य गिरोह में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, हमारी सभ्य संस्कृति, समाज सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। अब बताइए कि हमारे लिए शिक्षा एक वरदान है अथवा अभिशाप? पढ़ाओ तो नुकसान, ना पढ़ाओ तो दिक्कत। हमारे सामने ये दोहरा चुनौती खड़ा करने वाले कौन हैं? शिक्षा का इस्तेमाल साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, तानाशाही, अन्यायी, लुटेरी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है और व्यवस्था पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा है। इसलिए सिर्फ ब्राह्मण का ही भला होना है, मूल निवासी समाज का कतिपय भला नहीं होने वाला। इसलिए सही शिक्षा नीति की व्यवस्था हो। बच्चे सरकारी में पढ़ें या निजी स्कूलों में 14 वर्ष तक सभी का फीस सरकार वहन करे। सामाजिक शिक्षा की भूमिका आत्मनिर्भरता, अनिवार्यता एवं संपूर्ण ज्ञान के मद्देनज़र प्रत्येक स्कूल में एक सामाजिक शिक्षक नियुक्त की जाए। इस तरह सरकारी एवं निजी स्कूलों के बीच की खाई को भरा जा सकता है। और यदि मेरे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए और आगे 10 लोगों को शेयर करने एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अतः हमारा दुश्मन कौन है? कौन है जो कि शिक्षा का बाजारीकरण चाहता है? कौन है जो कि शिक्षा को सामाजिक सेवा से व्यवसाय के रूप दे दिया है? कौन है जिसने भारत के स्कूली शिक्षा के नाम पर अरबों खरबों रुपये गबन कर रहा है? वे कौन है जिन्होंने बच्चों को होशियार बनाने के बजाय बेवकूफ़ बनाने का बीड़ा उठाया है? हम सरकारी या निजी स्कूल शिक्षक या कर्मचारियों को अपना दुश्मन मान बैठे हैं, जो कि सरासर गलत है। इन सभी का जिम्मेदार एक ही है और वह है ब्राह्मणवादी आर्य व्यवस्था, जिसको बदले बगैर आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए, सारा धन लुटा दीजिए, किंतु आपका परिवार का, समाज का एवं देश का कभी भला नहीं होने वाला है। आज आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं दूसरों के लिए और सिर्फ दूसरों के लिए। इसलिए सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं? अभिभावक क्या चाहते हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर आप राष्ट्रीय छात्र मोर्चा का संगठन बना सकते हैं। हम आपके साथ में हैं। धन्यवाद।